नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर चलते हैं भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर, एक ऐसे पवित्र धाम की यात्रा पर जहां आस्था और इतिहास समंदर की लहरों से गले मिलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामेश्वरम की। इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये धरती इतनी पावन क्यों मानी जाती है। वाह, क्या लाइन है। ये लाइन असल में रामेश्वरम की उस रूहानी ताकत को बयां करती है जिससे वहां जाने वाला हर श्रद्धालु महसूस करता है। तो बस यहीं से हमारी ये यात्रा शुरू होती है। अच्छा, एक सवाल उठता है कि रामेश्वरम को दक्षिण का काशी आखिर कहते क्यों हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं शिव जी के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक इस महान तीर्थ के बारे में। देखिए, रामेश्वरम सिर्फ एक टापू या शहर नहीं है। ये एक ऐसी जादुई जगह है जहां कहानियां और समंदर एक हो जाते हैं। और हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। अब इस मंदिर की कहानी, इसकी जड़ें जुड़ी हैं सीधे महाकाव्य रामायण से। और ये कोई मामूली कहानी नहीं, ये तो इस जगह की आत्मा है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब ये एक बहुत ही गंभीर पाप माना जाता है और इससे मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित करना जरूरी था। तो इस पाप से मुक्ति का रास्ता कैसा था? इसके 4 बड़े पड़ाव थे। सबसे पहले तो ब्रह्म हत्या का दोष लगना। फिर भगवान राम ने फैसला किया कि वो शिव जी की पूजा करेंगे। इसके लिए हनुमान जी को भेजा गया कैलाश पर्वत एक शिवलिंग लाने। और आखिर में यहाँ 2 पवित्र शिवलिंगों की स्थापना हुई। और यहीं कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। हुआ ये कि हनुमान जी को आने में थोड़ी देर हो गई और इसी देरी की वजह से यहाँ एक नहीं बल्कि 2-2 शिवलिंग स्थापित हो गए। तो ये 2 शिवलिंग कौन से हैं? देखिए, एक है रामलिंग। इसे खुद माता सीता ने समंदर की रेत से बनाया था। और दूसरा है विश्वलिंग, जिसे हनुमान जी सीधे कैलाश से लेकर आए थे। एक रेत का, दूसरा पर्वत का। कितना अलग है ना? और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? आज भी पूजा का नियम बिल्कुल वही है। माता सीता की भक्ति का सम्मान करने के लिए सबसे पहले रेत से बने रामलिंग की ही पूजा होती है, उसके बाद कैलाश से आए विश्वलिंग की। तो ये तो थी कहानी। अब जरा इस मंदिर के उन अजूबों को देखते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जहां ये पूरी कहानी पत्थर और पानी में जिंदा हो उठती है। ये मंदिर अपनी बनावट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और क्यों न हो, यहाँ दुनिया का सबसे लंबा गलियारा है। जरा सोच कर देखिए, हजारों खंबे, ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, मंदिर के अंदर 22 पवित्र कुएं भी हैं, जिन्हें तीर्थम कहते हैं, और हर एक का अपना एक खास मतलब है। ऐसी मान्यता है कि इन 22 तीर्थमों के पानी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान राम ने अपने प्रायश्चित के लिए किया था। ये सिर्फ नहाना नहीं है, ये तो तन और मन को पवित्र करने का एक पूरा रिचुअल है। तो ये सारी बातें, ये हमें रामेश्वरम के सबसे गहरे मतलब की तरफ ले जाती हैं। देखिए, रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हिंदू धर्म की एकता की एक जबरदस्त मिसाल है। ये वो जगह है जहां भगवान राम के भक्त, जिन्हें हम वैष्णव कहते हैं, और भगवान शिव के भक्त, जिन्हें शैव कहते हैं, दोनों एक साथ एक ही जगह पर पूजा करते हैं। तो ये मंदिर सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये तो आस्था, इतिहास और बेहतरीन कारीगरी का एक जीता जागता संगम है। तो हमारी ये छोटी सी यात्रा तो यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। आस्था, इतिहास और कला का ये जो संगम है, ये हमारी अपनी विरासत के बारे में हमें क्या सिखाता है? सोचने वाली बात है ना?